बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले दुरूदुस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबियना व हबीबना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं हूँ मोहम्मद इमरान, मौजूद हूँ सऊदी अरब में। तो जैसा कि नुस्ख ऐप के बारे में ऑलरेडी मैं काफ़ी सारी वीडियोस में बता चुका था, लेकिन आप हुज्जाज और उम्रा ज़ायरीन को काफ़ी सारे मसले मसाइल होते हैं कि लोग उम्रा पे आते हैं या हज पे आते हैं तो मदीना के अंदर उनको रियाजुल जन्नह के लिए परमिट चाहिए होता है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी हज पे या उम्रा पे आ चुके होते हैं, उन्होंने नुस्ख ऐप बनाया होता है या वो किसी और नंबर पे बनाया होता है या और जीमेल पे बनाया होता है, तो दोबारा जब वो रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उनका लॉगिन नहीं हो रहा होता, ऑलरेडी रजिस्टर्ड आ रहा होता है। वो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपना पुराना नुस्ख ऐप को भी ओपन कर सकते हैं और उसके अलावा नुस्ख ऐप की रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं। और आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि रियाजुल जन्नह के परमिट कब ओपन होते हैं, क्योंकि ये वीकली बेस पे ओपन होते हैं, तो हफ्ते के कौन से दिन में रियाजुल जन्नह के परमिट ओपन होते हैं, आप कैसे इनको बुक करवा सकते हैं। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजमी कर ले, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। तो इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज करते हैं कि जो लोग भी हज या उम्रा की ख्वाहिश रखते हैं, अल्लाह पाक तमाम लोगों को इसी साल हज बैतुल्लाह की हाजिरी नसीब फरमाए। और जो लोग भी मुश्किलात परेशानियों में, अल्लाह पाक तमाम लोगों की तमाम तर मुश्किलात परेशानियां आसान फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन लिख दीजिए, शायद आपका एक बोला हुआ आमीन ये दुआ तमाम लोगों के लिए कबूल हो जाए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपने नुस्ख ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। और अगर आपके पास आईफोन है तो आपने एप्पल स्टोर से इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे, अब मैं इस ऐप को ओपन करता हूं, आपको तमाम तर चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप इसकी रजिस्ट्रेशन सबसे पहले मुकम्मल करेंगे और उसके बाद फिर इसकी लॉगिन और बाकी तमाम तर चीज़ें और परमिट लेना भी आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो यहाँ पे आपने न्यू यूज़र पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे, जो सऊदी रेजिडेंट्स होते हैं जैसा कि अकामा होल्डर्स भी होते हैं तो उनकी डिटेल यहाँ पे आ जाती है, लेकिन आप विजिटर पे क्लिक करेंगे। उम्रा वीज़ा वाले जितने भी हैं वो विजिटर पे क्लिक करेंगे। तो आपका जो उम्रा का वीज़ा होता है वो आपने सबसे पहले यहाँ पे वीज़ा नंबर लिखना है। मैं ऐसे रैंडम ही कोई नंबर लिख देता हूँ, आप अगर थोड़ा सा नंबर भी गलत लिखेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। और उसके बाद यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है। ये भी मैं रैंडमली एक पासपोर्ट नंबर लिख देता हूँ, ये कोई पासपोर्ट नंबर नहीं है बल्कि मैं 00 लिख देता हूँ कि ऐसे आप किसी को पासपोर्ट ना समझ लें। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी बर्थ डेट सेलेक्ट करनी है। इसमें दोनों है, हिजरी में सिलेक्ट कर सकते हैं और दूसरा अब मैं जो है ना इसको आप सिलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले कोई बर्थ डेट ऐसे नॉर्मली, अच्छा यहाँ पे आप अपनी सबसे पहले कोई भी बर्थ डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं मतलब 18 साल से मतलब बड़ी ही सिलेक्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा बर्थ डेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने अपना मंथ और तमाम चीज़ें सेलेक्ट कर लेनी है। तो ये सब चीज़ें आ गई हैं। तो आपने अपनी नेशनैलिटी पाकिस्तानी हैं, कौन से मुल्क से हैं, आप अपनी नेशनैलिटी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। नेशनैलिटी सिलेक्ट करने के बाद आप अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे, आपका कोई भी मुल्क का, पाकिस्तान का, इंडिया का जो भी फ़ोन नंबर है और साथ उसका कंट्री कोड लिख देंगे। कंट्री कोड और फ़ोन नंबर लिखने के बाद आप अपना एक वैलिड ईमेल लिखेंगे। जो आपका कोड आना है वो आपके ईमेल पे आना है, तो इसलिए आपने ईमेल वो लिखना है जो आपको याद हो, जिसका पासवर्ड हो। या आपके पास मोबाइल में भी ईमेल्स लगा होता है तो आपने अपने मोबाइल में जो ईमेल लगा हुआ है वो आप प्ले स्टोर से या जैसे ईमेल को ओपन करते हैं तो वहाँ पे लिखा होगा, उसको आपने यहाँ पे लिख लेना है। एक बार आप अपना ईमेल लिखने के बाद आपने यहाँ पे पासवर्ड एक क्रिएट करना है। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एक लफ्ज़ बड़ा होना चाहिए, एक छोटा होना चाहिए और गिनती का लफ्ज़ 1 2 3 4 और इस तरह का भी होना चाहिए। और पासवर्ड कम से कम 8 हिस्सों का होना चाहिए। तो आप 2 बार पासवर्ड लिखने के बाद आप नीचे आ जाएंगी ऑप्शंस, आपने ये टर्म एंड कंडीशन को ओके कर देना है। इसको आप कहेंगे हमने ये मुकम्मल चीज़ें पढ़ ली हैं। और उसके बाद सर्विस फॉर मुस्लिम्स, ये क्योंकि आप मुसलमान हैं, आपको हज की, उम्रा की और बाकी तमाम तरह जैसा कि रियाजुल जन्नह की सर्विस वगैरह भी चाहिए, तो ये भी आपने ओके करके रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है।
तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक कोड आपकी ईमेल पे चला जाएगा। तो जैसे ही आपकी ईमेल पे कोड जाएगा, आप अपना ईमेल ओपन करके वो कोड नंबर यहाँ पे दर्ज करेंगे, आपका अकाउंट रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो जो आपने पासवर्ड लिखा होगा वो आपने पासवर्ड लिखना है और आपने अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है, तो इसको लॉगिन कर लेंगे। अब यहाँ पे बताऊंगा कि जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड होते हैं, पासवर्ड भूल चुके हैं या रीसेट करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे। तो ये देखें, अब मैंने पहले रजिस्ट्रेशन का तरीका बताया, अब हम देखेंगे कि हम फॉरगेट पासवर्ड कैसे कर सकते हैं। तो ये पे देखें नीचे लास्ट में लॉगिन का ऑप्शन है। तो जैसे ही आप लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आ रहा है कि आपने नेशनैलिटी अपनी सिलेक्ट करनी है, उसके बाद पासपोर्ट नंबर और अपना पासवर्ड। तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड भी लिखा हुआ है, तो आपने फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है और अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट करनी है, आपका कोई भी कंट्री है। तो जैसे ही आप, क्योंकि पासपोर्ट के ऊपर ही ये नुस्ख ऐप बनी होती है, पासपोर्ट नंबर लिख दिया, नेशनैलिटी लिख दी और कुछ भी नहीं चाहिए, तो आप इसको ओके करेंगे। आपके जो पहले ईमेल जो बनी हुई थी उसके ऊपर कोड जाएगा, अगर वो भी नहीं है, वो भी आपको भूल चुकी है, तो फिर भी इसमें ऑप्शन होगा, आप उसको रीसेट करके नया ईमेल और नए फ़ोन नंबर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम इसमें रियाजुल जन्ना का परमिट कैसे ले सकते हैं, और आपको बताऊंगा कि रियाजुल जन्ना के परमिट कौन कौन से दिन में अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको लॉगिन कर लेता हूं और उसके बाद फिर इसका आगे का तरीका बताता हूं। कामा होल्डर्स हैं, उनके फ़ोन नंबर पे कोड आएगा और बाकी के आपके ईमेल्स पे आएगा, आपने वो कोड यहाँ पे इंटर करना है। तो हम कोड इंटर करते हैं और उसके बाद जैसे ही आप अपना कोड इंटर करेंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा, तमाम तर सहूलियात और तमाम तर चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। तो अब आपने, क्योंकि उम्रा का परमिट आपने यहाँ से बुक नहीं करवाना, आपने सिर्फ रियाजुल जन्ना का परमिट बुक करवा सकते हैं। यहाँ पे एक ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा और इंशाल्लाह इसके ऊपर भी बहुत जल्द एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा कि जो लोग मक्का के अंदर या मदीना के अंदर इत्काफ पे बैठना चाहते हैं आखिरी 10 दिनों में या पूरा महीना के लिए, तो वो भी इसी ऐप के ज़रिए अपना इत्काफ बुक करवा सकते हैं। तो वो जैसे ही आएगा वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे मेंस के लिए आप अपनी मेंस वाली सिलेक्ट करेंगे, फीमेल्स के लिए फीमेल साइड, और इसके ऊपर आप इसको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो ये देखें अभी परमिट आ रहे हैं, तो इसमें जैसे कि 31 का महीना 2 दिन के आ रहे हैं, तो यहाँ से आप अपना अगले महीने का भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे नवंबर के भी परमिट आ रहे हैं कि नहीं आ रही है। देखें जो येलो होते हैं वो मतलब कम परमिट रह गए हैं, और जो रेड होते हैं उसके बहुत ज़्यादा कम रह गए, मतलब ख़त्म होने वाले हैं, और जो ग्रीन होता है कि उसके अंदर अभी तक परमिट अवेलेबल हैं। तो हम यहाँ पे अपने चेक कर लेते हैं कि हमें कौन से दिन का परमिट चाहिए। यहाँ पे कुदरती मुझे याद आ गया कि मेरा भी मदीना जाना का प्रोग्राम है, तो मैं क्यों ना अभी ही आपकी वीडियो में ही परमिट बुक कर लूँ। तो मैं जुम्मे का चेक करता हूँ कि जुम्मे का कौन से दिन का कौन से टाइम का परमिट अवेलेबल है। यहाँ पे ना उन्होंने एक अच्छी चीज़ कर दी है, वो भी आपको, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम पहले कहती होती थी कि 24 घंटे का टाइम होता था, तो वो देखते थे 2:30 बज रहे हैं या 2 बज रहे हैं, वो समझते थे कि शायद दिन का बुक कर लिए। बाद में जब वहाँ पे जाते थे तो फिर उनको मसला मसाइल होता, तो वो कहते थे नहीं आपका रात का था, एक्सपायर हो गया है या रात को आइएगा। तो ये देखें माशाल्लाह उन्होंने इवनिंग और मॉर्निंग को ऑलरेडी अलग-अलग कर दिया है। तो मुझे जो है ना ये देखें 13 मतलब 1 बजे का और उसके बाद 2 बजे का, ये 2 बजे वाला टाइम मुझे सूटेबल लग रहा है, तो मैं इसको बुक करवा लेता हूँ। ये 2 से 2:30, तो ये मैं इसको ओके करता हूँ। तो उसके बाद इशू परमिट पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह से मेरा 14 बजे से लेके 14:30 मतलब 2 बजे से लेके 2:30 बजे तक का परमिट बुक हो चुका है। जुम्मा होता है 12 साढ़े 12 बजे, जुम्मे के घंटे बाद ही तकरीबन मेरा परमिट होगा, जुम्मे के बाद फ़ौरन ही आप, अच्छा ये चीज़ कि परमिट कब शो होते हैं और परमिट में आपको लाइन में कब लगना होता है। जैसे ही आपका परमिट का आधा घंटा या घंटा पड़ा हो, आप मस्जिद नबवी में आ जाएं और उन लाइनों में लगना शुरू हो जाएं ताकि आप आसानी के साथ दाखिल हो सकें। और उसके अलावा जो मेन चीज़ है, वीकली बेस पे इसके परमिट बुक होते हैं, वीकली बेस पे शो होते हैं। यहाँ पे ये चीज़ है, आपने कोशिश ये करनी है, आपने मदीना के दिन चेक कर लेने हैं कि आपके कौन कौन से दिनों में मदीना होंगे, तो आपने उन दिनों में अपना परमिट बुक करवा लेना है। वरना क्या होगा, आप देख लें कि अगर मदीना के अंदर आपके चंद दिन रहते हैं तो आपका टाइम है, तो आप जो है ना थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, जैसे ही जुमे के बाद परमिट शो हो तो आप उसको बुक करवा लें। वैसे डेली बेस पे भी चंद एक परमिट ओपन होते रहते हैं, आप अगर दिन कम है और परमिट नहीं है तो डेली
बेस पे चेक करें, इंशाल्लाह आपका परमानेंट ज़रूर बुक हो जाएगा। तो अगर आप रियाजुल जन्नह में जाएँ, परमानेंट बुक करवाएं तो मुझे अपनी दुआ में लाजमी शामिल रखिएगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि लेटेस्ट आने वाली जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह मैं आपको देता रहूँगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।